आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शन एंड इवेंट के बारे में, जिसका ये पार्ट 3 वीडियो है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 2 टाइप ऑफ फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप का फंक्शन होता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन 2 प्रकार का ही होता है। एक फंक्शन होता है प्री डिफाइन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ पे प्री डिफाइन फंक्शन लिख दिया गया है, अलॉट, राइट, लॉग, इन सभी के बारे में आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। और यहाँ पे क्लोज, प्रिंट, ओपन, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा प्री डिफाइन फंक्शन है। और यूजर डिफाइन फंक्शन का मतलब है, देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ सम ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन, जैसे प्रोग्रामर, शकील, यूट्यूब। ये क्या है? यूजर डिफाइन फंक्शन। इसको आप अपने सोच के हिसाब से जो चाहें जो नाम लिख सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। और इसमें कुछ इवेंट भी मैं पास कर दिया हूँ, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन चेंज, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर। इन सभी को कैसे उपयोग करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप चलिए सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं HTML5 के रूप में डॉक्यूमेंटेशन कर लिया हूँ। और बॉडी के सबसे लास्ट में मैं स्क्रिप्ट टैग को लिखूँगा और यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अगर आप इन सभी को नॉलेज नहीं है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें इन सभी को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्री डिफाइन जो फंक्शन है इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉट है, राइट है, लॉग, क्लोज, प्रिंट, ओपन। तो ये कब काम करेगा आप जानते होंगे, मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे कि मैं इस तरह से लिखता था विंडो डॉट अलॉट। तो ये क्या होता था, आप इसमें कुछ भी आप इसमें राइट कर सकते थे इस तरह से। इसको मैं सेव करूंगा और ओपन इन ब्राउज़र करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल गया और इसमें लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। तो चलिए इसको इवेंट के साथ हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इवेंट के साथ कैसे करेंगे? इवेंट के साथ आप बॉडी में ही करेंगे, बॉडी में किसी टैग में उसको लिखेंगे। तो मैं बॉडी में सबसे ऊपर एक बटन दे लेता हूँ, इस तरह से बटन लिखूँगा और इसमें मैं क्लिक पास कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करूंगा और फिर से इसमें जाकर रिफ्रेश करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक आपका बटन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस बटन के जो फर्स्ट टैग है, स्टार्टिंग टैग है, इसमें मैं लिखूंगा ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट लिखेंगे और डुअल कोट के अंदर आप लिख सकते हैं इसको, मीन्स अलर्ट को। तो आप अलर्ट को कैसे लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट, और इस तरह से आप पैरेंथेसिस देंगे। और पैरेंथेसिस देकर आप इसमें जो चाहें जो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो क्या इसमें आप डुअल कोट देंगे? नहीं, आप इसमें सिंगल कोट देंगे, क्योंकि एक बार डुअल कोट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आप सिंगल कोट में जो चाहे आपके मन के हिसाब से आप इसमें वो लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स नहीं आया, बट जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपका यह डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ये इसी प्रकार से काम करता है। यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ पे बटन है और यहाँ पे इवेंट लगाया गया है ऑन क्लिक। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, आप इस डुअल कोड के अंदर डिफाइन किए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है विंडो डॉट अलर्ट। जब क्लिक होगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो यही काम यहाँ पे ये हो रहा है। आप जितने बार इस पे क्लिक करेंगे उतने बार ये फंक्शन आपका कॉल होगा। ये आपका फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन डिफाइन क्या है, ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट इस पे मैं जब क्लिक करूँगा तब यहाँ पे ये आपका दिखेगा। इसी तरह से यहाँ पे जैसे आप अलर्ट के बारे में जाने, उसी तरह आप यहाँ पे राइट भी पास कर सकते हैं। मैं अलर्ट के जगह यहाँ पे राइट पास करूँगा और यहाँ पे विंडो के जगह मैं डॉक्यूमेंट पास करूँगा। अब मैं फिर यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मैं क्लिक करूँगा तो देखिए डायलॉग बॉक्स नहीं आया, यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर मैं रिफ्रेश करूँगा तो फिर बटन बन जाएगा, फिर मैं क्लिक करूँगा तो फिर आपका इसी तरह से ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। इसी जगह आप डॉक्यूमेंट डॉट
console.log भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे console.log पास करूँगा और इसमें भी हेलो वर्ल्ड भी पास करूँगा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं अभी क्लिक नहीं किया हूँ, मैं F12 दबाता हूँ। F12 जैसे मैं दबाया हूँ तो इसमें अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं अभी एक ही इवेंट से इतना ट्रिगर कर रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पे क्लोज है, प्रिंट है, ओपन है। देखिए क्लोज भी एक बहुत ही बढ़िया आपका ये फंक्शन है। देखिए मैं इसका उपयोग करके आपको बताता हूँ। इन सभी को यहाँ पे मैं रिमूव कर दूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट। देखिए विंडो डॉट लिखूँगा, उसके बाद मैं पास करूँगा क्लोज। तो ये कहा ये विंडो में आपका लगेगा क्लोज। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो इसको मैं कट करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए क्लोज का मतलब क्या है, ये जो आपका ये जो क्रोम है ये एक आपका एक विंडो है। ये आपका एक विंडो है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका विंडो जो है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए फिर मैं इसको ओपन करूँगा, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जो विंडो आपका होगा वो आपका क्लोज हो जाएगा। यही फंक्शन ये करता है क्लोज के माध्यम से। उसके बाद प्रिंट है, तो आप चाहते हैं कि ये मेरा ये मान लीजिए कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है आप चाहते हैं ये प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, विंडो डॉट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन पास करेंगे। इस तरह से प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रिंट करने के लिए जिस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसी तरह से यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं ये जो आपका बता रहा हूँ ये फंक्शन अधूरा है, इसमें और भी फंक्शन होता है। मीन्स ये प्रिंट हो गया या क्लोज हो गया, इससे और भी बड़े बड़े काम किया जा सकता है। ये एक बेसिक है, बहुत बेसिक है। उसी तरह से यहाँ पे एक ओपन है। तो चलिए अब वो ओपन का मैं आपको उपयोग बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो एक टैब खुले और उस टैब में मेरा इमेज शो हो। तो उसके लिए मैं ओपन मेथड को पास कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं विंडो डॉट ओपन यहाँ पे लिखूँगा इस तरह से और पैरेंथेसिस दूंगा। देखिए एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, किसी भी फंक्शन को पहचानने का यही तरीका है कि उस फंक्शन के बाद आपको पैरेंथेसिस रहेगा। उसके पास पैरेंथेसिस नहीं रहेगा तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। अब इसमें मैं पाथ डिफाइन करूँगा मैं अपने इमेज का। तो मेरा इमेज है, इमेजेस फोल्डर के अंदर m.jpg। मैं इसको सेव करूँगा और देखिएगा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए एक टैब खुला और उस टैब में मेरा इमेज शो हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है। ये जितना मैं बताया ये सब बहुत बेसिक था। एक इवेंट के बारे में आप जान गए, ऑन क्लिक। उसी तरह डबल क्लिक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जो प्रिंट करने वाला मेथड था इसको मैं रिमूव कर दूंगा या इसी को ही रखूँगा। यहाँ पे जो ऑन क्लिक हो रहा है मैं यहाँ पे ऑन डबल क्लिक लिखूँगा। देखिए ऑन डीबी क्लिक पास करना होगा। मैं सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देखिए वन बार क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं हुआ, लगातार डबल क्लिक करेंगे तभी काम होगा। तो यहाँ पे काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका DBL क्लिक लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं DBL क्लिक पास कर दिया हूँ। आप अपने नोटपैड में इन सभी को लिख लीजिएगा और आप सुधार लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ऑन DBL क्लिक पास कर लिया हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, डबल जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए आपका एक ओपन हो गया, एक टैब ओपन हुआ और इसमें आपका इमेज दिख गया। फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर एक आपका टैब ओपन होगा। जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार आपका एक टैब ओपन होगा। आप चाहते हैं तो यहाँ पे अलर्ट भी पास कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ओपन को रिमूव करूँगा और विंडो डॉट अलर्ट ही पास करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंगल कोड देना होगा क्योंकि डुअल कोड ऑलरेडी दिया जा चुका है। मैं इसमें पास करूँगा हेलो, सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। वन बार क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया।
तो अब जानते हैं ऑन चेंज। तो ऑन चेंज इस वीडियो में मैंने नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फॉर्म के रिस्पेक्ट में आपको बताया जाएगा। अब मैं जानते हैं ऑन माउस आउट। तो सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पास करूँगा ऑन माउस आउट और सेव करूँगा। और आप देखिएगा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आउट मतलब इस पर ओवर करेंगे और जैसे इसमें से इस पर से माउस का हटाऊँगा तब ये फंक्शन मीन्स कॉल होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट बॉक्स आ गया। जैसे मैं ओवर करूँगा, ओवर करने के बाद मैं आउट करूँगा तो ये आपका डायरेक्ट बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे भी आप जो चाहें जो लगा सकते हैं, मीन्स जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद है माउस ओवर। माउस आउट का मतलब है ओवर करके हटाएंगे। ओवर का मतलब है जब ओवर करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आउट के जगह मैं सिंपली ओवर पास कर दूँगा, सेव करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं इसको ओवर करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। अब जानते हैं हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन। तो इसको आप अपने से क्रिएट करना होगा। मैं चाहता तो इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बना देता था क्योंकि यूजर डिफाइन फंक्शन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसमें ही इसको डिस्कस कर देता हूँ। इसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट टैग में उसको लिखना होगा। तो उसके लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रोग्रामर लिखूँगा, इस तरह से प्रोग्रामर, और इस तरह से मैं पैरेंथेसिस दे दूँगा तो क्या हो गया, इस तरह से ये काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि देखिए फंक्शन में दो काम होता है, एक होता है डिफाइन और एक होता है कॉल। तो आप देख लीजिए ये मैं कॉल कर रहा हूँ और डिफाइन कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप कीवर्ड देंगे फंक्शन बनाना चाहते हैं उसका नाम देंगे। मतलब आप खुद से यूजर डिफाइन फंक्शन का मतलब है आप खुद से जो चाहे जो फंक्शन दे सकते हैं। तो मैं इसमें प्रोग्रामर पास करता हूँ और इसमें पैरेंथेसिस पास करूँगा और पैरेंथेसिस के बाद आप कर्ली ब्रैकेट पास करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में जो कोड करेंगे जब ये कॉल होगा, जैसे कि मैं इसमें विंडो डॉट अलर्ट पास करता हूँ इस प्रकार से, और इस अलर्ट में कुछ भी मैं कंटेंट पास कर दूंगा जैसे हेलो पास किया। डिफाइन फंक्शन ये हो गया। इसको आप इनिशियलाइज फंक्शन भी कह सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको कॉल कर रहा हूँ सिर्फ प्रोग्रामर लिख कर और पैरेंथेसिस लिख कर। तो इतना लिखने से क्या हो गया, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल फंक्शन। ये फंक्शन कॉल है। मैं इस बटन पे क्लिक भी नहीं करूँगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखिए मैं इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए आपका हेलो आ गया। यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक भी नहीं किया फिर भी यहाँ पे आ गया। मीन्स मैं ओवर भी नहीं किया। मैं इसमें से इसको रिमूव कर दूँगा और ये जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अब सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो क्या कुछ भी रिजल्ट आया? मैं इस पर ओवर भी क्लिक भी कुछ भी करूँगा तो इसमें कुछ भी रिजल्ट आपको शो नहीं होगा क्योंकि मैंने बटन में से रिमूव कर दिया। और यहाँ पे ये तो फंक्शन है। देखिए फंक्शन तो आपने यहाँ पे इनिशियलाइज डिफाइन कर लिया, इसका अभी तक इस कोड में कोई काम नहीं है। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये आपका कोड में इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्या करते थे, ऑन क्लिक इवेंट पास करते थे और इसमें आप पास करते थे विंडो डॉट अलर्ट इस प्रकार से। तो आप चाहें तो बटन से भी इसको कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना होगा ऑन क्लिक में इतना रिमूव कर दीजिए और सिर्फ आप फंक्शन कॉल कीजिए। तो फंक्शन कॉल करने के लिए आप प्रोग्रामर दीजिए और पैरेंथेसिस दीजिए। जैसे कि आप ऑन क्लिक में देते थे, सॉरी यहाँ पे आप लिखे थे विंडो डॉट अलर्ट, उसी प्रकार से यहाँ पे देंगे आप प्रोग्रामर। बट इसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस बटन पे क्लिक होगा तो ये कॉल होगा और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा जहाँ पे ये इनिशियलाइज होगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा होगा वो कोड आपका रन हो जाएगा। मैं देखिए इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन आपका कॉल हो गया। तो इसी प्रकार से आप चाहें तो और भी फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन इस प्रकार से मल्टीपल फंक्शन लिख दूंगा। फ्रेंड्स इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट मेरा मोटो है कि आपको मैं
स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। इसके बाद फिर मैं फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा। देखिए ये सब रिजॉल्व कीवर्ड है, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा कि इतना रिजॉल्व कीवर्ड है, इसको आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन लिखा और इसके बाद मैं शक्ल लिखूंगा और पैरेंथेसिस दूंगा और कर्ली ब्रैकेट दूंगा और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट या मैं अलर्ट भी मैं पास करता हूँ। इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। और मैं इसमें सिंपली लिख दूंगा प्रोग्रामर शकील, ये हो गया। मैं इसको सेव करूंगा। अभी भी इसका कोई महत्व इसमें नहीं है क्योंकि इसको भी आपको कॉल करना होगा, तो मैं एक ऑल बटन पास कर दूंगा। आप चाहें तो इसके नीचे भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं एक ऑल यहाँ पे बटन बनाऊंगा और मैं यहाँ पे इवेंट पास करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओवर, तो सिंपली ओवर बटन लिखूंगा और इसमें मैं पास करूंगा ऑन माउस ओवर। देखिए ऑन माउस ओवर पास करता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जो फंक्शन है शकील के नाम का। सेव कर दिया हूँ और आप देखिए मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा, 2 बटन आ गया। देखिए ये कॉल होगा क्योंकि मैं इस पर ओवर कर दिया हूँ, तो ये कॉल हो गया। ये अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये कोड है, ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बट इसमें इसका कोई काम नहीं है क्योंकि जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका ये भी कोड रन नहीं होगा। तो इस प्रकार से फंक्शन आपका वर्क करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इस पे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखा सकूँ जो क्वेश्चन एंड आंसर के तौर पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड के आपको फंक्शन के एंड इवेंट के बारे में मालूम चल गया होगा, जिसमें प्री डिफाइन फंक्शन था और यूजर डिफाइन फंक्शन था। मैं एक बार और डिवाइस करा देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट खुद फंक्शन आपको देता है, जो उसको हम लोग प्री डिफाइन फंक्शन के नाम से जानते हैं, जो इतना सारा और भी बहुत सारा है। बट एक और फंक्शन होता है जो होता है यूजर डिफाइन फंक्शन, जिसको हम क्रिएट करते हैं, हम अपने अनुसार उसको बनाते हैं कि मैं किसी बटन पे क्लिक करूँगा या नेट ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, या ओवर करूँगा तो क्या मेरे वेबसाइट पे दिखना चाहिए। ये सब आप यूजर डिफाइन फंक्शन में आप लिखते हैं। और इवेंट का तो मतलब आप जानते ही हैं, आप क्लिक करना चाहते हैं, डबल क्लिक करना चाहते हैं, ओवर करना चाहते हैं, माउस ओवर आउट करना चाहते हैं, तो क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए वो यहाँ पे ये लिखा जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।